हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर 2x-3 तथा जी आर से आर में जी एक्स बराबर 1/2 और कोष्टक में x+3 है। दर्शाओ कि एफ ऑफ जी बराबर आई आर बराबर जी ऑफ एफ। तो हमें इसे सिद्ध करना है कि फॉग और गॉफ क्या है, हमारे बराबर होंगे किसके, आई आर के। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम समझेंगे कि तत्समक फलन क्या होता है। देखो, उसी को मैं समझाता हूं आपको कि y बराबर एफ एक्स या फिर यह x के बराबर हो। प्रकार का फलन, प्रकार का फलन तत्समक फलन होता है। तत्समक फलन कहलाता है, कहलाता है। तो इस प्रकार का जो फलन होगा वह क्या कहलाएगा, तत्समक फलन कहलाता है। और इसे इसे हम आई द्वारा व्यक्त करते हैं, आई द्वारा व्यक्त करते हैं। यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें कि y बराबर एफ एक्स बराबर x प्रकार का फलन तत्समक फलन कहलाता है और इसे हम i द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आप देखिए, हमें जो सिद्ध करना है उसे देखिए। हमें f ऑफ g जो फलन है वो आई आर के बराबर बताना है और g ऑफ f वाला जो फलन है उसे भी हमें आई आर के बराबर बताना है। सबसे पहले हम दिए गए फलनों को लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें f दिया है जो r से r में परिभाषित है, और यहां पर है एफ एक्स बराबर 2x-3। उसके बाद देखिए, जी जो है वो भी आर से आर में परिभाषित है और जी एक्स बराबर है x+3 और पूरे के बटे में कितना है, 2 है। ये हमने दो फलन यहाँ पर लिख लिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉग या फिर एफ ऑफ जी वाला फलन ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको फॉग कह सकते हैं आप। तो ये होगा एफ और इसे लिखेंगे हम जी ऑफ एक्स के बराबर। यहाँ जो x होगा वो क्या है, प्रांत का अवयव है, ये याद रखें आप। अब आप देखिए, f तो वैसे ही रहेगा। अब जी एक्स का जो मान है वो किसके बराबर है, यह मान है x+3 और बटा 2 के बराबर है। तो बराबर, अब देखिए ये पूरा मान हमारा x का हो जाएगा। तो इस x की जगह पर x+3/2 है, तो इस x की जगह पर भी कितना आ जाएगा, x+3/2। तो मैं इसे लिखूंगा 2, उसके बाद होगा x+3 और बटे में कितना आ जाएगा, 2, और उसके बाद कितना लिखा हुआ है, -3। अब देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कटने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए, जब ये 2 से 2 कटा तो x+3 और यहाँ बचेगा -3। तो x+3 और यहाँ पर हुआ -3। तो अब आप देखिए, 3 से 3 कटने के बाद ये बचेगा हमारा x, और x जो था वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, हमने पहले ही देख लिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर के बराबर लिख सकते हैं। इसे बना दी मैंने समीकरण 1। और अब देखिए, अब हम निकालते हैं g ऑफ एफ ऑफ x, इसको गॉफ कहेंगे आप। तो ये बनेगा g ऑफ एफ ऑफ x। तो देखिए, g तो वैसा का वैसा। अब एफ एक्स का मान कितना है वो देख लेते हैं हम। एफ एक्स का मान हमें दिया है 2x-3। तो इसे लिख लेता हूं मैं 2x और -3। उसके बाद देखिए, हमें जी एक्स का मान कितना दिया है, जी एक्स का मान दिया है x+3 और बटे में कितना है इसके, 2 है। यही मान दिया हुआ है, देखो जी एक्स का मान x+3/2। तो अब क्या होगा कि इस x की जगह पर कितना आएगा, 2x-3। तो इस x की जगह पर भी कितना आएगा, 2x-3, अर्थात ये हो जाएगा 2x-3 और +3 और बटे में कितना है, बटे में है 2। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा,
3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो कितना आया हमारे पास, x आया। और x को हम क्या लिख सकते हैं, एक तत्समक फलन IR। तो ये हमारा हो गया g ऑफ f के बराबर। इसे बना दी हमने समीकरण 2। तो अब हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 व 2 से देखिए हमें क्या मिल गया, f ऑफ g ऑफ x बराबर ये है IR के, और बराबर आप इसे लिख सकते हो g ऑफ f ऑफ x। ये बराबर हुए, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।